नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 11 जुलाई 1995 रात के 11:45 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, आपको क्या दशाएं चल रही हैं जो भविष्य में आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगी। आपकी कुंडली मीन लग्न और धनु राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी भी बृहस्पति है, राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं, यानी बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा पड़ेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह हैं जो लग्नेश होकर लगन को वापस दृष्टि देते हैं। अब इसके फायदे क्या? बृहस्पति से संबंधित प्रभाव, बृहस्पति को शास्त्र के अनुसार एक ज्ञानी प्लैनेट, एक विवेकशील, बुद्धिजीवी, समझदार व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। बृहस्पति जब 9th हाउस में बैठें, खास तौर पे लग्नेश होके हों, तो व्यक्ति की अपने धर्म, धार्मिक संस्थान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, धार्मिक भाव रखना, या कह सकते हैं कि व्यक्ति आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है और पूजा पाठी भी मैं ऐसे लोगों को कह सकता हूँ। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ बृहस्पति, क्योंकि ये जल तत्व राशि है, जल तत्व राशि का ये आपका लगन है, तो ये सोच में गहराई देता है। व्यक्ति किसी भी चीज़ को बहुत गहराई तक सोचने वाला होता है। उसके बारे में कोई भी बात अगर दिमाग में आती है तो वो आसानी से जाती नहीं है, उसके बारे में व्यक्ति सोचता है। अधिकतर ऐसे स्वभाव के कारण कभी कभी व्यक्ति कुछ तुनक मिजाजी हो जाते हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर उनको जीवन में पता लगती है तो जब तक उसकी पूरी खोजबीन तक ना उतर जाएँ तब तक उनको थोड़ा चैन नहीं मिलता, चाहे उसके प्रति वो कुछ ना कुछ वर्क अंदर ही अंदर करते रहें कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी लेनी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की खोज हो, चाहे किसी के बारे में जानना हो, या कोई भी चीज़ आपके सामने ऐसी आती है वो इसी कॉम्बिनेशन से आती है कि आप उसको गहराई से सोचते हैं। लग्नेश बृहस्पति का लगन को देखना अपने आप में इस चीज़ को दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं के बल पर कैपेबल है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये बृहस्पति दशमेश होकर भी है, यानी बृहस्पति से संबंधित कार्य, चाहे वो शिक्षा से संबंधित कार्य हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ अध्ययन, अध्यापन, कोचिंग सेंटर, एजुकेशन, टीचिंग, ऐसे कार्यों में, या बृहस्पति को मैनेजमेंट का भी कारक भी कहा जाता है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लगन में वक्री शनि बैठा है। वक्री शनि अगर लगन में हो तो कार्यों में डिले भी देता है, यानी व्यक्ति को जीवन में जो प्राप्तियाँ होती हैं वो कुछ देरी से होती हैं, क्योंकि शनि लगन में वक्री है और बृहस्पति लगनेश होकर वक्री होकर यहाँ देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको मेहनती तो बनाएगा, आपको फ़ायदा तो देगा, लेकिन जीवन में कुछ अधिक मेहनत करा कर देगा, क्योंकि शनि द्वादश का मालिक होकर भी लगन में है। थोड़ा विवाह में विलंब कराने का भी इसको कॉम्बिनेशन में यहाँ कह सकता हूँ। और शनि एकादशेष भी है, इसका मतलब शनि सोर्स ऑफ इनकम देने वाले हैं, लेकिन शनि वक्री हैं। वक्री प्लैनेट का अधिकतर यही देखा जाता है कि ये वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जीवन में जो देरी देते हैं, स्लो चलाते हैं कार्य को। मेहनत तो है ही है। लगन में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक मेहनत कराने की प्रेरणा देता है। मेहनत कराकर, उसको कहते हैं घड़े को अच्छी तरह पकाकर जीवन में आगे चलाना की जो क्षमता है वो यहाँ शनि और बृहस्पति के पास है। अच्छा कॉम्बिनेशन मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ। मंगल आपकी कुंडली में 9th हाउस में के मालिक हैं। 9वां घर और दूसरे घर दोनों के मालिक मंगल 7th भाव में बैठे। 7th हाउस में मंगल बुध की शत्रु राशि में आप मांगलिक हैं। फिर से एक कॉम्बिनेशन विवाह में डिले का आपकी हॉरोस्कोप में दिखाई दिया है। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मंगल इस हॉरोस्कोप में 0 डिग्री का प्लैनेट है। अब भाग्य स्थान का मालिक जब 0 डिग्री का होकर कुंडली में बैठे तो दिखने में तो अच्छा होता है, लेकिन फल स्वरूप अच्छा नहीं होता। कोई कहेगा कि नवम का मालिक सप्तम में है, राजयोग है, लेकिन उस प्लैनेट की डिग्री 0 है, वो जितना करना चाहता है उतना कर नहीं पाता। 7th हाउस में बैठता है तो मंगल दोष बनाता है, भाग्येश का पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता। मंगल की यह स्थिति आप समझिएगा 7th भाव से बैठ के 2nd हाउस को दृष्टि देता है मंगल। दूसरे घर में केतु मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट, व्यक्ति ज़्यादा स्पष्ट वक्ता हो जाता है, मुंह में जो आता है वो बोल देता है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। आपके इसी कॉम्बिनेशंस के कारण आपके अपने वैवाहिक जीवन में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो सकते हैं। वैसा मुझे आपकी इस नवांश कुंडली जहाँ से मैं वैवाहिक जीवन देखता हूँ वहाँ भी मुझको दिखाई दिया है इस कॉम्बिनेशन से। यहाँ भी 7th हाउस में शनि है, मंगल यहाँ है। विवाह में विलंब के साथ साथ कभी कभी जिस व्यक्ति विशेष के साथ विवाह होता है उसकी उम्र भी आपसे काफ़ी बड़ी होती है। तो वैसा एक कॉम्बिनेशंस यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है।
आइए बात करते हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा को मानसिकता का प्रबल कारक कहा जाता है। पंचम का मालिक दशम में चंद्रमा बैठा। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति अपनी शिक्षा का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करेगा। वो कार्य क्षेत्र से सफलता उसको मिलेगी क्योंकि ये चंद्रमा बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति 9th हाउस में बैठा है। मंगल की दृष्टि भी और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है। ये फिर से आपको कुछ मूडी किस्म का बनाता है। मन करता है तो बहुत कुछ करता है, मन नहीं करता तो किसी की नहीं सुनता। ऐसा भी कॉम्बिनेशन इसी से होता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं। आप बहुत प्रबल मस्तिष्क रखने वाली महिला हैं। आपको कोई आसानी से डगमगा नहीं सकता, आपको कोई आसानी से बहका नहीं सकता। निर्भीकता आपके भीतर है। अमावस्या आपका पूर्णमासी का चंद्रमा है, ये आपको जीवन में बल देता है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा मान सकता हूँ। बुध, शुक्र और सूर्य का संयोग। बुध चतुर्थेश होकर चौथे घर में, जिस भी परिवार पृष्ठभूमि में पैदा हुए वहाँ से आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ से आपको रहने के लिए घर मिल रहा है। खुद भी व्यक्ति इतना कैपेबल होता है कि अपने बल पर कुछ वो कर ले। लेकिन साथ में सूर्य शुक्र का योग भी है। सूर्य छठे घर का मालिक है तो शुक्र अष्टम का मालिक। जब छठे और आठवें घर के मालिक 4th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देखा जाता है कि अपने खुद का घर होते हुए भी कहीं दूर जाके रहते हैं। क्या पता आपकी नौकरी की वजह से, कि नौकरी आपको ऐसी जगह मिली है कि आप जाके कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, किराए पर रहना पड़ रहा है। इस कॉम्बिनेशन से ये देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन मदर की हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता। ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशंस जो मैंने बताई हैं। इसके बारे में कितनी भी बहुत अधिक से अधिक चर्चा कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका मैंने एक संक्षिप्त रूप आपको देने का प्रयास किया। अब आते हैं दशाओं पे। कुंडली में दशा सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ होती है। जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वह अपने रिजल्ट देता है। कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह अच्छे हों, कितने भी ग्रह खराब हों, लेकिन वह अपने अच्छे और बुरे फल तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको उस प्लैनेट की दशा ना आ जाए। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा पर फोकस डालते हैं कि 2018 से चंद्रमा की महादशा जून के महीने से चली, जो कि जून 2028 तक चलेगी। 10 वर्ष तक चंद्रमा का कार्यकाल होता है। पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा का मालिक चंद्रमा दशम भाव में बैठा, यानी व्यक्ति इस दौरान कोई ना कोई ऐसी शिक्षा करेगा जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं का प्रयोग करके वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, ऐसे कह सकते हैं। चंद्रमा का पंचम का मालिक होकर दशम में जाना शिक्षा को बढ़ाता है, यानी अधिकतर कह सकते हैं कि चंद्रमा की दशा 2028 तक है तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास उस दौरान लगातार करता रहेगा। यही वो समय है जिसमें आपने एजुकेशन तो कर ली, लेकिन उसके बाद अभी आप PhD करने की बात करते हैं। एंट्रेंस आपने पिछले साल क्लियर हुआ लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। वर्क फ्रॉम होम करती हैं आप क्योंकि आपका चंद्रमा दशम भाव में कर्म स्थान में है। जरूर बुद्धि से संबंधित काम करती होंगी, हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, एजुकेशन देती हूँ या कुछ भी है, लेकिन आप ऐसा कोई ना कोई काम करके अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रही हैं। वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ तो PhD करनी चाहिए या फिर जॉब पर ही फोकस करूँ? चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। यहाँ से तो मुझे एक तत्परता दिखाई दी कि व्यक्ति के मन में पढ़ाई करने का इच्छा आ रही है। चंद्रमा नवांश में सप्तमेश होकर अष्टम में जाना फिर से एक वैवाहिक जीवन के अंदर देरी का योग मुझे दिखाई देता। आपने इस बारे में ना कोई बात पूछी है, ना कुछ बताया है कि शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशंस तो ये कहते हैं कि हाँ, आपको जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर देरी तो दिखाई देती है। अब चंद्रमा पंचम भाव का, पंचम भाव होती है बुद्धि। बुद्धि से जुड़े हुए कार्य को करना, बुद्धि से जुड़े हुए योजनाओं को बनाना, इन सब को हम कहते हैं कि उस ग्रह की दशा आए तो व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा चलती है। जैसे बुद्धि चलाने का योग क्या है, एक तरफ ख्याल है PhD कर लूँ, दूसरी तरफ ख्याल है कि जॉब पर ही फोकस कर लूँ, तीसरी तरफ ख्याल है शेयर मार्केट में पैसा लगा लूँ, तो चौथी तरफ ख्याल है खुद का बिजनेस कर सकती हूँ या नहीं। तो ये सब पंचम से आता है। पंचम का चंद्रमा यहाँ ठीक है, लेकिन मंगल शनि से प्रभावित है। इसको कहते हैं मन के अंदर चंचलता, विचारों का आवागमन। इसका जवाब मिलेगा हमें दशमांश कुंडली से। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बताती है कि चंद्रमा की दशा में क्या बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा क्या उससे आगे वाली दिशा में भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। कुंडली में बिजनेस का कोई योग नहीं।
चंद्रमा द्वादश भाव में उच्च का होकर बैठा है, साथ में एकादशेष मंगल है। ये भी वो कॉम्बिनेशन है जो दिखाता है कि भाई अगर नौकरी करनी पड़ी तो हो सकता है नौकरी आपको घर से कहीं दूर मिले, कि रोज़ाना ट्रैवल करना पड़ रहा है जी, 25-30 किलोमीटर जाते हैं, 25-30 किलोमीटर आते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बनेगा। यानी दूर स्थान से जुड़कर नौकरी करने का योग बनता है। कुंडली में बिजनेस से संबंधित कोई योग नहीं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया है। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया फिर निकाल लिया, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए उसकी सोच बूझ करके आप पैसा लगा सकते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसे लगाने के आपके बारे में बताया, खुद का बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है जॉब की। जॉब के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जॉब करें। देखिए पीएचडी की जहाँ तक बात होती है, पीएचडी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने उसके अंदर हाथ डाल दिया तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काफ़ी होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा दशमांश कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। ये वो प्लेनेट है जो आपको करने नहीं देगा पीएचडी। किसी न किसी प्रकार से रुकावटें आपके जीवन में आती रहेंगी। इसका कोई उपाय भी नहीं है कि चलो उपाय बता के उस चीज़ को सक्सेसफुल कर लें, क्योंकि सबसे पहले प्रॉमिस ज़रूरी है। प्रॉमिस है तो इसका मतलब होगी, अड़चनें आएंगी तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन यहाँ मुझे होती नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए ज़्यादा बेहतर मैं आपसे ये कहूँगा कि अब आपके पास वो समय है कि आप अपनी नौकरी पे फोकस करें। चाहे आप घर से भी काम करते रहें, नौकरी भी करें, डबल तौर पे इनकम करें, कुछ भी करें, लेकिन आप अब नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दें। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकालें और आप जॉब पर फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी दशाएं आपको आ रही हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद मंगल है, ये दशाएं प्रोफेशनली इतना इजी नहीं है। जब मैं 12th हाउस के अंदर प्लैनेट्स को देखूं, चंद्रमा 12वें घर में, मंगल भी 12वें घर में, शनि बृहस्पति भी 12वें घर को देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसकी ये कॉम्बिनेशन होता है कि व्यक्ति जीवन को जितना आसान समझ रहा है उतना आसान होगा नहीं। जब नौकरी करने चलोगे तब आपको जीवन में पता लगेगा कि कितना स्ट्रगल्स नौकरी के लिए करना पड़ रहा है। तो इसलिए नौकरी के फील्ड में फोकस करो। एजुकेशनली आप ऐसा ना हो कि आपके हाथ में एजुकेशन भी ना आए और आपके हाथ में नौकरी भी ना आए और आप बहुत लंबे समय तक खाली बैठे रहो फिर। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे इसमें दिखाई दिए कि नौकरी पे फोकस करें। चंद्रमा की दशा, अब चंद्रमा की दशा 2018 से जीवन में चल रही है। चंद्रमा सप्तमेश होकर यहाँ बैठे हैं। दशा वर्तमान में सितंबर अभी चल रही है चंद्रमा में बृहस्पति। शादी से संबंधित सवाल पूछा नहीं, लेकिन अगर है नहीं हुई है शादी तो मैं आपको बता देता हूँ, सितंबर 22 से अप्रैल 24 के बीच आपको एक योग आएगा। उस दौरान शादी करने का पूर्ण प्रयास करें। मैं समझता हूँ आपका वो प्रयास सफल हो जाएगा। तो वो योग आपके जीवन में ऐसे बनते दिखाई देते हैं। कुंडली मिलान का सहारा लेके कुंडली मिलान करके आपको विवाह करना है। हेल्थ के इश्यूज़ मुझे कोई बड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन आप मेंटली रूप से अस्थिर रहेंगी, ऐसा आपके चंद्रमा ने दिखाया है। कहते हैं मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी, शारीरिक बीमारी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ मानसिक चिंतन बहुत है, वो आपको कहीं ना कहीं उलझाए रखेगा। उन सबको सॉल्व करने के लिए आपको मैं उपाय बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से फिट रहें। मानसिक फिट रहेंगी तो शारीरिक फिट रहेंगी, आपके जीवन में बेहतरीन तरक्की होगी, आपके करियर में अच्छी तरक्की होगी। उसके लिए करना क्या है? देखिए, भगवान शिव की आराधना आप अपने जीवन में करें। जैसे सोमवार के व्रत रख सकती हैं। दूसरा, रोज़ाना भगवान शिव के मंदिर जाके जल चढ़ाइए। तीसरा, रोज़ाना रुद्राष्टकम का 3 बार पाठ करें। आप गूगल से टाइप कर लीजिए रुद्राष्टकम, उसका रोज़ाना 3 बार पाठ आपको करना है। चाहे तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकती हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए भी आप रुद्राष्टकम का पाठ बोल सकती हैं, लेकिन रोज़ाना 3 पाठ आपको रुद्राष्टकम के करने ही होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक तौर पे मेडिटेशन करें। जिस समय आप मेडिटेशन करें उस समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप आंख बंद करके आराम से बैठ सकती हैं और बोल सकती हैं ओम नमः शिवाय। इस तरीके से मेडिटेशन में अगर आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। यही पूजा आपको करनी है, इसके अतिरिक्त कोई पूजा आपको नहीं करनी है। इसी से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। चाहे तो बाद में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकती हैं। मैं आपको आपकी कुंडली के अनुसार कोई रत्न पहनने की सलाह नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ आप उपाय करें, उन्हीं से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जॉब पर फोकस करें। नमस्कार।